हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत सारी स्टोरीज, साइंस फिक्शंस, उन सब में फिजिक्स इम्पॉर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ में भी जितना भी इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हुआ है, सब कुछ फिजिक्स और उसकी इन्वेंशंस की वजह से, और आगे भी हो रहा है। आगे हम टेक्नोलॉजीज में कहाँ जाएंगे, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तब आती है जब ये हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट होता है, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें पता नहीं चलता कि इसे पढ़ें कैसे। कई बार स्टूडेंट्स कुछ डेफिनेशंस याद करते हैं और क्लास में बोलते हैं, तो सारे साथ के स्टूडेंट्स उन्हें रट्टू रट्टू, मगल्स और इसी टाइप के बुकवर्म ऐसे हम रिप्लाई करने लगते हैं, और वो स्टूडेंट भी चिढ़ते हैं, कहते हैं नहीं रटा नहीं है, समझा है। स्टूडेंट्स, क्या चीज सही है, रटना या समझना? अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो दैट्स गुड। अगर नहीं आती फिर क्या करेंगे? मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कई बार कहा, इस बारे में मैं काफी नेगेटिव टीचर हो सकता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसके बेसिस पे मैंने उनसे कहा कि इस चीज को रट लो। तो उन्होंने मुझे थ्री इडियट्स का रेफरेंस दिया कि सर, रटना नहीं, हमें समझना है इन चीजों को। मैंने कहा ठीक है, फिर समझो। पर हम समझ नहीं पाते। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। फिजिक्स में हमें चाहिए क्या, फिजिक्स में हमें करना क्या है? तो मैंने आज दो कैटेगरीज बनाई हैं कि फिजिक्स रट कर आप क्या कर सकते हैं और फिजिक्स समझ कर आप क्या कर सकते हैं। क्या सही तरीका होगा, रटना या समझना? तो सबसे पहली चीज, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। Alright students, so here are some objectives. हमें फिजिक्स के साथ करना क्या है? पहली चीज, टू पास एन एग्जाम विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट कैन बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एक ऐसा एग्जाम जिसमें फिजिक्स को हम इग्नोर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्लास 10th का साइंस, जिसमें फिजिक्स 33% के लगभग आता है, तो शायद हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो वहां पे अगर कैन बी इग्नोर्ड, अगर इग्नोर कर सकते हैं, तो सिर्फ रट कर काम चल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आईसीएससी की बात करते हैं, फिजिक्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आईसीएससी क्लास 10th। इनफैक्ट अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं, अच्छा, इनफैक्ट सीबीएसई 9th की भी बात करते हैं, क्योंकि 9th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, और तीनों का अलग अलग आपका रिजल्ट बनता है। तो उस केस में कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू क्वालिफाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर फिजिक्स हैज हाई वेटेज, आपके नीट का एग्जाम, आपके आईआईटी जेई का एग्जाम, और भी अदर मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स, वहां रटकर काम नहीं चलेगा, वहां समझ कर काम चलेगा। टू गेट हाई परसेंटेज इन बोर्ड्स, ओ, इसका मैं एक घुमाया फिराया आंसर दूंगा। यहां बोर्ड्स में हाई परसेंटेज लाके रटकर भी काम चल जाएगा, समझकर भी काम चल जाएगा। टू क्वालिफाई फॉर एन एग्जाम विद अ लो वेटेज फिजिक्स, अगर लो वेटेज है तो सिर्फ रटकर काम चला जाएगा। अगर इनफैक्ट आप अपने
नॉलेज के लिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स नहीं हैं। इन सबको हटा के आप सिर्फ इसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट समझकर ही होगा। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, सुनने में बुरी लगेंगी, लेकिन जो रियलिटी है मैं उसी की बात करूंगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप सिर्फ रट के भी कर सकते हो। इनफैक्ट नीट और जेई मेंस तक आप सिर्फ रट के भी निकाल सकते हो। हाँ, जेई एडवांस्ड जो है वो कभी भी रट के नहीं हो सकता, वो समझ के ही हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या बेटर है, रटना या समझना? देखिए एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत सी चीज़ें मुझे आसानी से समझ आ जाती थी और बहुत सी चीज़ों में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तो कुछ चीज़ें मैं समझता था और कुछ चीज़ें मैं रटता था। रटने के बाद जब मैं उस जो चीज़ को रट चुका होता था तो फिर उसे समझना, रट के मुझे थोड़ा सा सेफ हो जाता था कि एटलीस्ट चलो मुझे ये डेफिनेशंस याद हैं, ये एक्सप्लेनेशन याद हैं, ये फॉर्मूले याद हैं, ये यूनिट्स याद हैं, ये डायग्राम याद हैं, रट लिया। उसके बाद मेरे लिए समझना इजी हो जाता था, रट के समझना। और बहुत सी बार मैं समझ तो जाता था लेकिन उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन वो मुझे मेमोराइज नहीं हो पाता था, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता था कि मैं जिस तरीके से इस बात को लिखूंगा वो सही होगा कि नहीं। तो समझने के बाद मैं उसे रटता था। इट इज अ कंप्लीट साइकिल, आप किसी भी एक पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हम सब कहते हैं समझना 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 समझना, लेकिन जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि एक आपको यूनिट दे दी जाती है और कह दिया जाता है ये यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी की है, वहां पे आप उस चीज में समझना कहाँ ढूंढेंगे? आपको डायरेक्ट रटा हुआ है, आप सीधे कर लेंगे। हाँ, समझने के बेसिस पे आप ढूंढेंगे कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, मीटर पर सेकंड है तो मीटर लेंथ होता है, सेकंड टाइम होता है, एंड यू विल गो ऑन। तो स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स में आप अपनी स्टडीज को डिवाइड कीजिए। पहला, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसकी पहले बेसिक्स, वो टर्म है क्या। लेट अस सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो बेसिक्स कहाँ से शुरू करेंगे? चार्जेस से। चार्जेस कहाँ हैं? मैटर में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स। इतना बेसिक आपको जाना पड़ेगा, उन बेसिक्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, फिर बात आती है टर्म्स, ग्लॉसरी, बेसिक्स एंड देन बेसिक टर्म्स। एक्चुअली जो भी टर्म्स उसमें हैं क्या वो आपको क्लियर हैं, उनके बारे में आपको पता चल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट वर्ड क्या है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। टर्म्स, देन डेफिनेशन। देखिए टर्म्स तो एक तरीके से वर्ड मीनिंग की बात हो गई, डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल होती है। डेफिनेशन में भी टर्म आएंगे तो ये भी एक साइक्लिक हो जाता है। उन टर्म्स को एक्सप्लेन कर लिया, उन टर्म्स को समझ लिया तो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो आपको टर्म्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड फॉर्मूला, और सिर्फ एक नहीं, उस फॉर्मूले के और भी फॉर्म्स होंगे। F इक्वल टू एम ए हम सबको पता है, लेकिन एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी भी हो सकता है। a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s भी हो सकता है। इस तरीके से एक बहुत लंबी चेन बन सकती है। तो जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं, जितने आप याद रख सकते हैं, रट सकते हैं,
वो सब आप वहां पे कलेक्ट कर लीजिए। देन यूनिट्स, जितनी पॉसिबल यूनिट्स हैं, जैसे फोर्स की बात करूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, ओके, और उसके अलावा फिर सीजीएस यूनिट आ जाती हैं। अच्छा, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, ऐसी फिर सीजीएस यूनिट आ जाती हैं, बहुत सी चीजें। यूनिट, फिर यूनिट की भी डेफिनेशन, फिर लिमिटेशंस, कोई लिमिटेशन है उसके, उस फॉर्मूले की, उस डेफिनेशन की कोई लिमिटेशन है। एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जरूर पढ़ें, और कोई अदर एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी जरूर पढ़ें। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, ये तो बहुत ही ऑड सी बात होती है कि फिजिक्स में हर कोई कहता है कि न्यूमेरिकल्स करो। इसके आगे आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। ये चीज बढ़ेगी तो क्या होगा, वो चीज घटेगी तो क्या होगा, इसका इस पे क्या असर पड़ेगा, पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। तो आपको फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो किसी किसी केस से रिलेटेड हों। सिंपली सिंपली ऐसे नहीं, एफ इक्वल टू एम ए है तो मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स निकालो, ऐसा नहीं। कोई कंडीशन, कोई चीज है कहीं पे, गाड़ी ऊपर खींची जा रही है तो कितना फोर्स लगेगा, उसमें कंडीशंस दे रखी हैं आपको, आप उसका डायग्राम बना के देखेंगे। तो एक एक कंडीशन बेस्ड, एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे कि आप उन्हें कोरिलेट कर सको। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, आई गारंटी यू आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इन केस आप उसे नहीं भी कर पा रहे हैं, आप उसके सॉल्व एग्जाम्पल देखो, उसके सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, नहीं आता है आप पूछिए, अपने टीचर्स से पूछिए, यहाँ आप मुझे कमेंट्स में भेजिए। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी पब्लिक कर दूंगा, आप उस पे मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और आगे कोई भी डाउट होता है तो आप वो भी भेज सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, एक्स है ये। स्टूडेंट्स, फाइनली एक ही चीज कहूंगा, रटना कोई गलत बात नहीं है। चाहे आप रट के कीजिए, रट के समझिए, चाहे समझ के रटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में बात ये आती है कि क्या आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। दैट्स इट। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जो उनके थ्रू बहुत सा क्रिएटिव काम कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पर क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। नो बडी इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेटली अभी आप अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव कीजिए। इसके बेसिस पे आप जो कुछ भी कर सकते हैं वैसा कीजिए। एंड फाइनली एक बार फिर से कहूंगा कि आपका नॉलेज दोनों तरीके से बढ़ता है, रट के भी और समझ के भी। रटने में बिल्कुल लकीर के फकीर मत बनिए, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, बुक्स रेफर कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा रेफर कीजिए, जैसे एनसीईआरटी के बुक्स। उसमें अगर कहीं उसमें कुछ एरर्स कभी कभी होते हैं
कहीं कहीं पे एरर्स हैं, मैं आपको वो भी एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो कीजिए। ऑर्डिनरी बुक्स में कई जगह मिस्टेक्स होती हैं, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो फाइनली, रटो चाहे समझो, पर फिजिक्स से प्यार करो। फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में देखो, फिजिक्स के साथ जियो। बाय बाय।